तो शुरू करते हैं अपनी नई पेंटिंग, नया आर्ट वर्क। उसके लिए सबसे पहले लेमन येलो कलर, पानी सिर्फ उतना ही रखना है जितना ब्रश अच्छे से मूव कर सके, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिया और ऊपर से शुरू कर दिया। 45 डिग्री एंगल पे ही चलाना है, इसको ध्यान में रखना है कि 45 डिग्री एंगल पे ही चले ब्रश, जैसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 45 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मीडियम टोन लूंगा मैं, जो है मीडियम टोन के लिए डीप येलो ले सकते हो आप। अगर डीप येलो नहीं है तो डीप येलो के बजाय थोड़ा सा लेमन येलो में ऑरेंज मिक्स कर सकते हैं। तो मैं ऑरेंज मिक्स कर लेता हूँ। डीप येलो है मेरे पास, लेकिन फिर भी ऑरेंज मिक्स कर ले रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे ऑरेंज ही ऐड करना है। तो मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। और ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है एक तरह का। तो इसमें ऐसे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, और ये ध्यान रखना है कि 45 डिग्री पे ही चलाया जाए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं, क्योंकि हम लोग को मिक्सिंग भी करनी है। और गीले गीले में करेंगे ना तो अच्छी मिक्सिंग भी हो जाएगी। इस तरीके से ब्रश को अच्छे से साफ कर दें और फिर पानी में डाल के, मिक्सिंग का मैं अलग से एक बार बता दूंगा कैसे होता है। तो इतना करने के बाद फिर अब सीधा हम लोग ऑरेंज कलर पे आ जाएंगे। यहाँ से लेके ऑरेंज कलर लिया और ऑरेंज कलर उठा के यहाँ से लगा दिया। तो अभी इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक कलर के साथ कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग दूसरे कलर के साथ कर रहे हैं सेम चीज। अब बिल्कुल सेम नहीं करूंगा मैं, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा क्योंकि फिर तो एक जैसे ही लगेगा वो। तो इसमें मैं अभी शुरू से ही वो ग्रासेस बना दे रहा हूँ। धीरे धीरे ग्रासेस का इफेक्ट शुरू से ही डाल देता हूँ कि बाद में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में ही मैंने इफेक्ट डाल दिया। इसके बाद अब ये ऑरेंज कलर में यहाँ पे अलग से निकाल लेता हूँ। फिर इसे पोस्टर रेड मिक्स कर दूंगा। पोस्टर रेड, वर्मिलियन है तो वर्मिलियन इस्तेमाल करिए, पोस्टर रेड इस्तेमाल करिए। इसे निकाल के छोटे से ब्रश से फिर इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी तक भी इसको 45 डिग्री पे मैंने बनाया हुआ है और 45 पे ही चल रहा हूँ। फिर इसमें भी ऊपर नीचे ऐसे इस तरीके से ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट ब्लैक कलर की एंट्री कर दूंगा जैसे हमने पहले किया था। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर रेड कलर ले लेता हूँ और फिर ब्लैक अप्लाई करेंगे।
ऐसे थोड़ा इसको नीचे नीचे तक करते हैं, इसको कर देते हैं नीचे नीचे तक, ठीक है यहाँ तक। फिर सेम वही चीज और अब सीखा ब्लैक उठाते हैं और चिपका देते हैं इसके नीचे। ब्लैक कलर लिया, ब्रश किया साफ, उठा के यहाँ से ये बिल्कुल सेम तरीका है, सेम टेक्निक है जिस तरीके से हमने ग्रीन वाला किया था। ग्रीन इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, और जिसने जो रह गया था, जिसने देर से शुरू किया था, वो इसको देख के भी उसको कर सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है दोनों का, बस कलर का डिफरेंस है। तो टेक्निक समझ जाएंगे तो हो जाएगा काम कि किया कैसे गया है, ठीक है। तो टेक्निक समझना इम्पोर्टेंट है बजाय कि कौन कौन सा कलर लगाया हुआ है, क्योंकि जो मेन एसेंशियल चीजें जो है वो मैं आपको इसमें बता ही रहा हूँ कि 45 डिग्री से इधर उधर कहीं मूव भी नहीं करना है। 45 डिग्री तो मेंटेन करके रखना ही है, जैसे मैं कर रहा हूँ 45 डिग्री को हिलने नहीं दे रहा हूँ। तो अभी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना यहाँ पे, पूरा लाइट टू डार्क बहुत अच्छे से, कि चलो भाई सब दिख रहा है बढ़िया से। तो इसको क्या करना है, हम इसको कर देंगे मिक्स, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जरूरी कि बिल्कुल फाइन मिक्स करना है। इन दोनों के बीच में, रेड और ब्लैक के बीच में एक चला दो तो आ जाएगा मिक्सिंग जितना जरूरी है हमको चाहिए। और फिर एक ऐसे टोन, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम लोग ग्रीन कलर कर सकते हैं, दूसरा यही जो किया है इसी में से इसी के कलर बना सकते हैं। तो ग्रीन वाले में तो ग्रीन किया ही था हमने, तो अब इस वाले में इसका कर देते हैं, तो इसके आजू बाजू कलर से। तो मैं पहले रेड कलर करता हूँ, रेड लेके थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने इसके अंदर, और ड्राई हो गया है क्योंकि मैंने साइड में एयर के लिए कुछ इंतजाम किया हुआ, तो जल्दी ये सूख जा रहा है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से स्ट्रोक्स डालने हैं। ऊपर ऐसे बहुत हल्के हाथ से नीचे से पूरा चलाते हुए इस्तेमाल करना है। और स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मैं करके दिखाऊंगा कि स्ट्रोक्स कैसे देने हैं, क्योंकि स्ट्रोक्स वैसे तो बहुत इजी हैं लेकिन आएगा नहीं ना करना आपको, तो काम खराब कर देगा वो सारा का सारा, बिगाड़ देगा सब कुछ। तो स्ट्रोक्स आना बहुत जरूरी है। इसके बाद इससे लाइट कलर लेता हूँ मैं, ऑरेंज। तो क्योंकि ये तुरंत तुरंत सूख रहा है तो मुझे वेट करने का जरूरत नहीं है, और मेरे लिए तो अच्छी बात है। तो जरूरी नहीं है कि आपका कलर बिल्कुल शार्प आए, फ्रेश आए, रफ भी आता है तो आने दो और करते रहो, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं नेचुरल
आपको नेचुरली टेक्सचर देती हैं ये। मतलब जब ये नेचुरली अपने शेप में आता है ना ब्रश, तो आपको बहुत अच्छा टेक्सचर देता है ये। तो इसमें इससे पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में जब आपको लगता है कि करना है, तब आप थोड़ा थोड़ा कलर आप इसमें मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं करना है। जैसे आ रहा है इस तरीके का रफ टेक्सचर, तो उसको आने दें, क्योंकि वो अच्छा लगेगा उसी से। उसकी खासियत ही वही है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया। अब इसके बाद बिल्कुल लाइट कलर, जो कि लेमन येलो है हमारे पास, वो इस्तेमाल करेंगे। ये तो लेमन येलो हमने ले लिया जी, और लेमन येलो से ऐसे स्ट्रोक्स डालते जाएंगे। ठीक है, एक साइड भी सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नेचुरल तभी लगेगा। एक साइड सिर्फ करने से ऐसा लगेगा कि मतलब एक पैटर्न बना दिए, और नेचुरल चीजों में पैटर्न जैसा कुछ भी होता नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद सेम फ्लावर कैसे बनाना है, ये उठाया वाइट कलर, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, क्योंकि ये बहुत थिक था, और नहीं तो बराबर इतना हो तो इसमें तो नहीं मिलाना पानी, इतना रहेगा तो इसको ऐसे साफ करके ब्रश में इस तरीके से फ्लावर बनाने, ऐसे ऊपर से नीचे। ऐसे बाहर से अंदर, ठीक है, ऐसे प्रेस करने हैं। और जो मैं कलर्स की बात कर रहा था कि कौन से कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत अच्छे उभर के आते हैं किसी भी कलर के, वो यही है। जैसे हमने ग्रीन भी किया था ना, तो ग्रीन में वाइट डाला था, तो अलग से उसका वाइब्रेशन होने लग गया था पेंटिंग में, अलग से रिदम क्रिएट होता है उन सब चीज़ों से। क्योंकि वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एक कलर लग जाता है ना, तब उसकी वजह से बाकी जो पूरा कॉम्पोजिशन होता है खूबसूरत हो जाता है। तो उससे उसकी अहमियत का पता चलता है कि उसकी अहमियत है कितनी। क्योंकि जब तक वो नहीं था, तब तक वो बात नहीं थी उस आर्ट वर्क में। उसके आते ही उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो इससे उन सब चीज़ों का पता चलता है। आप इसमें छोटे छोटे फिर इसके बाद येलो कलर से भी ऐसे स्पॉट्स डाल देते हैं, ये वाले। फिर वाइट कलर थोड़ा सा लेके, लेमन येलो लेके इसकी स्टेम बना देंगे हर एक की। बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शार्प शार्प दिखे, मोटा मोटा भी बना दिए तो चल जाएगा। फिर उसमें साइड साइड में ये ब्लैक दिया, और ब्लैक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरह की जो नेचर वाली चीजें हैं ना, इसमें आपको ज्यादा इसमें ऑब्जर्व करना होता है चीजों को। सिर्फ अगर ऑब्जर्व कर लोगे ना कि क्या है कैसे है, उसके बाद मतलब दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज में।
ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है तो चीजें बनेगी और बहुत बढ़िया बनेगी, सुंदर भी बनेगी। ऑब्जर्वेशन नहीं है तो सिर्फ कॉपी करते रह जाओगे, बनाते रह जाओगे, इधर से उठा के उधर चिपकाते रह जाओगे। ढूंढोगे पिंटरेस्ट पे कहाँ मिल रहा है तुम्हारे जैसा आइडिया, ये जो तुम्हें चाहिए, बजाय के अपना दिमाग लगाने के। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं और ये गया है बन। अगर ये बन गया है तो इसको मैं देता हूँ हटा। तो ये हमारा पीस ऑफ वर्क है जो अभी बनाया है। इससे पहले जो था हमारा, कहाँ गया भाई, ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहे हैं प्रैक्टिस। और फिर एक और इसका ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑल्टरनेट, इसी के जैसा सिमिलर जो है वो ये है। तो आप लोगों को चीजें समझनी है कि लाइट टू डार्क कैसे आ रहा है और कौन सा कलर किस पे ज्यादा अच्छे से खिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, कौन से कलर में बहुत अच्छी बात आ रही है। तो इस तरीके से कलर से एक्सपेरिमेंट करना है। और जब एक्सपेरिमेंट कर लोगे एक कलर से, जैसे मोनोक्रोम है, तो जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि चीजें बनती कैसे हैं। ठीक है, तो चलो, ठीक है।